झारखंड में छात्र ऐसे ही नहीं पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वो यूं ही नहीं बारिश में भीग रहे हैं। पिछले 7 साल से झारखंड के छात्रों को नौकरियां नहीं मिल रही। दूसरी तरफ एक ही आदमी बारे बारे एग्जाम टॉप कर रहा है। आप जरा खुद सोचिए कि इस राज्य में एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी सरकारी नौकरी वाला एग्जाम कराती है, पोस्ट के हिसाब से एग्जाम पास कराने का चार्ज वसूलती है। झारखंड में पेपर लीक से ज्यादा नौकरी चोरी का मामला है। यहाँ ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें पढ़ने वाला पढ़ता रह जाएगा, उसे कभी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जो जुगाड़ लगा लेगा, जो पैसे देने को तैयार हो जाएगा, उसके पास नौकरी ही नौकरी होगी। नौकरी चोरी के इसी सिस्टम को बदलने के लिए रांची में हजारों छात्र इस वक्त भी धरने पर बैठे हैं। एक व्यक्ति दरोगा बनने की रिटन परीक्षा पास करता है, वही व्यक्ति सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल की परीक्षा पास करता है, वो आईआरबी कांस्टेबल की लिखित परीक्षा भी क्लियर कर लेता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC में असिस्टेंट की परीक्षा भी पास कर लेता है, वो नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड की PT परीक्षा भी पास कर लेता है, उसने नेवी की SAR परीक्षा भी पास की है। वही व्यक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की PGT टीचर परीक्षा और JSSC की CGL परीक्षा भी क्लियर कर लेता है। इसके अलावा झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की ACF परीक्षा, JPSC की FRO परीक्षा, JPSC की FSO परीक्षा और झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा भी पास करता है। हर परीक्षा में 1 to 10 की टॉप रैंकिंग, पढ़ाई का टैलेंट या नौकरी चोरी का मैनेजमेंट। झारखंड पुलिस की CID ने अभय तिवारी नाम के इस व्यक्ति के 18 ठिकानों पर छापे मारे तो उसके पास से कई OMR शीट्स की कार्बन कॉपीज के साथ सरकारी नौकरी की 12 परीक्षाएं क्वालिफाई करने के सर्टिफिकेट्स मिले। सर्टिफिकेट्स देखने के बाद CID कह रही है कि अभय तिवारी ने 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं। वही CID कह रही है कि अभय तिवारी के सर्टिफिकेट्स की जांच और उनका सत्यापन जरूरी है। जांच और सत्यापन भी CID को ही करना है। झारखंड की राजधानी रांची में हजारों स्टूडेंट्स पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम झारखंड का जंतर मंतर बना हुआ है। यहां धरने पर बैठे छात्र हर रोज मशाल जुलूस निकालते हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी बात रखते हैं। देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। झारखंड के जंतर मंतर पर बैठे छात्रों की एक ही मांग है, हमारी नौकरी में घपला मत करो, हमारी नौकरी में घोटाला मत करो। अभय तिवारी नौकरी बेचने का उद्योग चलाता है झारखंड में, और उस सरकार का हितैषी, सरकार का दुलरुआ है। वो सरकार उसको पाल के रखा है, तुम उद्योग चलाओ। 1 करोड़ 50 लाख 40 लाख 30 लाख, जैसा पोस्ट वैसा पैसा। सारे एग्जाम में JPSC हो, PGT हो, लाइव असिस्टेंट हो, नगर पालिका हो, टेक्नीशियन हो, सभी में बेचने काम किया है। JPSC JSSC का जो मामला है उसको हम लोग को CBI जांच की मांग कर रहे हैं। फिर से एग्जाम लिया जाए और जो दोषी है उसको फांसी की सजा दी जाए। झारखंड बने हुए आज 25-26 साल हो गया हम लोग का। आज तक सिर्फ SI का वैकेंसी सिर्फ 2 बार आया है, 2012 2013 में, उसके 2018 में। उसके बाद से आज तक एक बार भी वैकेंसी नहीं आया। झारखंड में सरकारी नौकरी देने का काम 2 एजेंसियां करती हैं। पहली एजेंसी है JPSC यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और दूसरी एजेंसी है JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। झारखंड में सरकारी नौकरी चाहिए तो इन्हीं 2 एजेंसियों के एग्जाम पास करने पड़ते हैं। अभय तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि उसके पास JPSC और JSSC दोनों की मास्टर की है। मास्टर की यानी ऐसी चाबी जिससे झारखंड में हर एग्जाम का ताला खुल जाता है। इनके घर में जितने भी लोग हैं सब सरकारी नौकरी में घुसे हुए हैं। साफ साफ है इनका कि ये देखिए, आपको नौकरी चाहिए, इस पोस्ट का नौकरी चाहिए, 20 लाख ले लो, 30 लाख दे दो, सारा कुछ यहाँ पे मैनेज हो जा रहा है सर पैसा से। ये सबको पता है, बिना ये सरकार को बिना पता। देखिए सर, पानी हमारे सर के ऊपर से गुजरा है, तब आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। क्योंकि अभय तिवारी नाम का एक जो व्यक्ति है सर, वो JSSC CGL का टॉप 2nd रैंक है, 2nd टॉपर है सर। तो 2nd टॉपर है, वो JSSC CGL से कनेक्टेड है सर।
जेपीएससी जो TDL जो है कि एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है, उसका जो है कि मार्केटिंग मैनेजर है सर। सोचिए सर, एक एम्प्लॉयमेंट हो के वो मार्केटिंग मैनेजर है। मतलब उसको सारी चीज का अता पता था कि जेपीएससी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो हर एक चीज, जब मैं किसी कंपनी में काम करूंगा तो निश्चित रूप से मुझको कंपनी के बारे में पता होगा। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मुझको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उसी प्रकार से अभय तिवारी व्यक्ति था जिसको जेपीएससी में क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर एक चीज के बारे में उसको अच्छे से। फिलहाल उसे गिरफ्तार किया गया है। या सीआईडी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन छात्रों का कहना है कि सीआईडी पे इसको भरोसा नहीं है। अभय तिवारी ने खुद जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा क्वालिफाई करके सरकारी नौकरी ली। वो गोड्डा जिले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बन गया। अभय तिवारी ने अपने भाई को भी जेएसएससी सीजीएल एग्जाम पास कराकर सरकारी नौकरी दिला दी। भाई को सेट कराने के साथ साथ अभय तिवारी ने जेएसएससी सीजीएल के जरिए अपनी भाभी को भी सरकारी नौकरी में फिट करा दिया। अभय तिवारी अपना रिजल्ट दिखाकर स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसाता था। वो 100% गारंटी के साथ परीक्षा पास कराने का ठेका लेता और बदले में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख की कीमत वसूलता था। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्र पूछ रहे हैं कि आखिर अभय तिवारी में ऐसा कौन सा टैलेंट है कि वो हर एग्जाम पास करा देता है। उसके भाई और भाभी भी सरकारी नौकरी पा जाते हैं और साल भर परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को नौकरी ही नहीं मिलती। इधर बारिश है, ये देखिए, इधर बारिश है और ऊपर ये छप्पर है, ये देखिए छप्पर टपक रहा है। इसके नीचे ये छात्र बैठने को मजबूर हैं, किस लिए कि ये लोग कुछ कर पाएं, आगे सरकारी नौकरियों में जा पाएं, लेकिन उसमें धांधली हो रही है और कोई नेता इनकी सुध लेने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। जितना भी पेपर गड़बड़ी हुआ है, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो चाहे जेपीएससी हो, तत्काल प्रभाव से रद्द कीजिए। क्योंकि ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सरकार खुद सीआईडी के माध्यम से जस्टिफाई कर दी है कि जेएसएससी सीजीएल का जो मार्केटिंग मैनेजर था वो सीट बेच रहा था, होटल लीज पर लिया हुआ था। तो आप तो खुद एक्सेप्ट कर लिए हो कि हम बेच रहे थे, तो रद्द करो। जिस प्रकार से कांग्रेस जनता पार्टी का सारी मांग केंद्र में मानी गई, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और सच्चाई को स्थापित करना पड़ा, वही मांग हम लोग का यहाँ पर झारखंड में है सर। अभय तिवारी ने सरकारी नौकरी वाली परीक्षाएं पास कराने की मास्टर की कहां से बनाई? अभय तिवारी की मास्टर की का नाम है TDPL यानी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। जेपीएससी ने सरकारी नौकरी वाली परीक्षाएं कंडक्ट कराने का ठेका TDPL को दिया था। इसी TDPL ने इस साल जेपीएससी की 14वीं सालाना परीक्षा कराई, जिसे रद्द कराने के लिए छात्रों का आंदोलन चल रहा है। TDPL एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। जेएसएससी ने मई 2025 में उसे ब्लैक लिस्ट किया, लेकिन अगले ही महीने जून 2025 में जेपीएससी ने उसे परीक्षा कराने का नया ठेका दे दिया। अभय तिवारी इसी TDPL का मार्केटिंग मैनेजर था। अभय तिवारी TDPL में मनोज तिवारी के नाम से काम करता था और सरकारी नौकरी अभय तिवारी के नाम से करता था, यानी आदमी एक किरदार दो। एक्चुअली भीड़ नहीं है, ये गुस्सा है। आप 7-8 सालों से जो शोषण किए ना, जब से आपकी सरकार आई है, आप हो तो अच्छे, नो डाउट, आप और काम अच्छे कर रहे हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ना जाने क्या दिमाग काम किया इनका। बहुत रोस्ट ऑफ द रोस्ट कंडीशन है यहाँ का। तो पर लोग जो है सेटिंग गेटिंग से हो रहा है। झारखंड का जन्मीन छात्र का नहीं हो रहा, बाहरी छात्र का हो जा रहा है। OMR में सेटिंग गेटिंग हो जा रहा है, OMR खाली छोड़ दे रहा है, OMR कुछ कम रंग रहा है। जाते जाते एग्जाम सेंटर जहाँ पे आपका चेक होता है, वहाँ जाते जाते पूरा रंगा के उसको टॉपर बनाया दिया जा रहा है। स्थिति इतना गड़बड़ है कि आप देख लीजिए, TDPL जो कंपनी है, जो आपका उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, झारखंड में जेएसएससी भी उसको ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। वो कंपनी जेपीएससी से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है वो हमारे यहाँ का एग्ज़ाम कैसे ले? सवाल तो बनता है। सीजीएल हो गया, उसको रद्द कर दिया जाए। जिस प्रकार का बना हुआ है, जैसे अभय तिवारी का नाम आ रहा है, हम लोग स्टूडेंट है, देख रहे हैं एक व्यक्ति के द्वारा 13 एग्ज़ाम निकाला जा रहा है। उनका भैया का भी निकला है, तो वो एक नहीं होता है कि वो फॉर्मेट दिखा रहे थे कि मैं देखो मैं 13 एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। अगर किसी प्रकार से तुम हमको देते हो तो तुम्हारा भी एग्ज़ाम निकाल दें। झारखंड के नौकरी घोटाले में अभय तिवारी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन इस घपले की कुछ बड़ी मछलियां और भी हैं।
श्वेता गुप्ता पर आरोप है कि इन्होंने बिना टेंडर, बिना वेरिफिकेशन के टीडीपीएल को ठेका दे दिया। श्वेता गुप्ता पर क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट्स की निगरानी में लापरवाही का आरोप है। श्वेता गुप्ता ने ओएमआर शीट की स्कैनिंग में होने वाली हेराफेरी को इग्नोर किया। दूसरा बड़ा चेहरा है रामवीर सिंह, जो टीडीपीएल का डायरेक्टर है। जेएसएससी ने रामवीर सिंह को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी ये गड़बड़ी कर चुका है। संदिग्ध रिकॉर्ड होने के बावजूद इसने जेपीएससी का ठेका हासिल किया। लेकिन झारखंड की नौकरी चोरी का सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा है अभय तिवारी, जो नौकरी चोरी का मास्टरमाइंड है। वो एग्जाम भी करा रहा था, खुद टॉपर भी बन रहा था और पैसे के बदले नौकरी भी चुरा रहा था। मई 2025 में जेएसएससी ने टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया। इसके एक महीने बाद जून 2025 में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने टीडीपीएल को ठेका दे दिया। इस कंपनी को परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के आइडेंटिफिकेशन का पूरा काम दिया गया। सितंबर 2025 में टीडीपीएल को वर्क ऑर्डर दिया गया। वर्क ऑर्डर मिलने के अगले दिन ही टीडीपीएल ने सरकारी रेट पर काम करने से मना कर दिया। काम करने से मना करने के बावजूद टीडीपीएल ने परीक्षा कराई। टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर होने के नाते अभय तिवारी के पास जेपीएससी की गोपनीय सूचनाओं तक पहुंच रहती थी। टीडीपीएल के पास ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग का भी टेंडर था। अभय तिवारी ओएमआर शीट बदलकर नौकरी दिला देता था, यानी परीक्षा में ओएमआर शीट पर चाहे जो भरा हो। अभय तिवारी के पास स्कैनिंग के समय ओएमआर शीट बदलने की पावर थी। ओएमआर शीट बदलने से जितने नंबर चाहो उतने नंबर आते थे। आपसे भीख नहीं मांग रहे सर, हम अधिकार मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। जो हमारी झारखंड सीजीएल जैसे एग्जाम में जो अनियमितता जो बढ़ती गई है सर, झारखंड सीजीएल एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम था हम लोग का। हम लोग सिर्फ एग्जाम नहीं था सर, हमारी पूरी दुनिया थी झारखंड सीजीएल। सिस्टम में इतना दिमाग लग चुका है सर, हम लोग पढ़ाई करते करते हम लोगों को डिप्रेशन होता है सर, हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है सर, कहाँ से शुरू करे कहाँ से अंत करे सर। आंदोलनकारी छात्रों को 10 दिनों तक उनके हाल पर छोड़ देने के बाद अब जाकर हेमंत सोरेन सरकार को उनकी सुध आई है। झारखंड सरकार छात्रों से बातचीत करने को राजी दिख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कहा कि वो बजरंगबली तो है नहीं कि सीना चीर कर दिखा दें, लेकिन वो परीक्षा को लेकर गंभीर हैं। सीआईडी जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद वो सबको जानकारी देंगे। इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। रांची में धरने पर बैठे छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस वादे पर एतबार नहीं कर रहे। हम लोग को दिल चीर के नहीं देखना है सर, हम लोग को ग्राउंड में रियलिटी देखना है। जब हम लोग एग्जाम दे के आए ना, तो हम लोग को बोला जाए कि कहीं पे पेपर लीक नहीं हुआ, इसका रिजल्ट आपका 1 महीना के अंदर आ जाएगा, नियुक्ति आपका 2 महीना के अंदर हो जाएगा। हम लोग को दिल चीर के देखना ही नहीं है आपका, हम लोग को आपका काम देखना है जो देखने के लिए है। आप बोले हैं 5 लाख नौकरी देंगे, आप हमको 5 लाख नौकरी दीजिए, हम चुपचाप घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे। आप बोलते हैं 5 लाख नौकरी देंगे, फिर आप बोलते हैं कि हम नौकरी नहीं दे सकते, तुम ये पालन करो, वो पालन करो। सर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे ग्रेजुएट है, मास्टर्स करके आए हैं, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अच्छा नंबर ला रहे हैं। आप हमें यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि हम लोग, और सर हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पर हम लोग जो है ना यहाँ पे बर्डन बन चुके हैं सर अभी। रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और पलामू, झारखंड नौकरी चोरी की जांच इन 5 जिलों तक पहुंच चुकी है। अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांगते का इस्तीफा हो चुका है। इन सबके बावजूद छात्रों का आंदोलन जारी है। मोटे तौर पर आंदोलनकारी छात्रों की 5 मांगे हैं। पहली मांग, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और जेपीएससी सीजीएल परीक्षाओं को रद्द किया जाए। दूसरी मांग, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच सीबीआई और ईडी को दी जाए। तीसरी मांग, टीडीपीएल जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका देने वाले अफसरों पर कार्रवाई हो। चौथी मांग, परीक्षाओं में देरी के कारण ओवर एज हो चुके युवाओं को आयु सीमा में छूट दी जाए। और 5वीं मांग, ओएमआर शीट में नॉट अटेम्प्टेड का 5वां विकल्प जोड़ा जाए। आप सोच लीजिए, यहाँ से सीएम आवास मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर है।
बगल में डीसी आवास है, यहाँ से विधानसभा की दूरी 13 किलोमीटर है। विधायक की आवास की दूरी ज्यादा तो दूर नहीं है, लेकिन सरकार को कान तक सुनाई नहीं दे पा रहा है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी नीट मामले पर हल्ला मचाए हुए थे, सांसद भवन में जबरदस्ती प्रवेश करने का बात कर रहे थे। क्या उनका ही सरकार है आज गठबंधन का झारखंड में? क्या झारखंडी छात्रों के भविष्य का कोई कीमत नहीं उनके नजर में? क्या झारखंडी छात्र का हिंदुस्तानी नहीं है? दिल्ली में जंतर मंतर हुआ तो कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी जैसे दलों ने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। झारखंड में कांग्रेस सत्ता में पार्टनर है, इसलिए झारखंड नौकरी चोरी पर न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान आ रहे हैं। झारखंड के छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। दिल्ली में 20 जुलाई को जैसे संसद मार्च का नारा दिया गया था, वैसे ही रांची में 10 अगस्त को विधानसभा घेरने का नारा दिया गया है।